बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप बेटा सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम को, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि सबसे पहले जब हम यहाँ पर एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो यहाँ पर कई अलग अलग क्या होते हैं, फाइलम होते हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग कई क्लास होते हैं। तो आखिर ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, जिसको हमने कहा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ही बेटा आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्री की, और इसके आगे हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलो। तो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे कि कैसी सिमेट्री है। एक एक्सिस है, ठीक है, एक वर्ड आता है कि प्लेन है, समझ पा रहे हो। तो आखिर एक्सिस क्या है, आखिर प्लेन क्या है। तो देखो ज़रा, एक तो वर्ड पूछा जाता है बड़ा एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस क्या है, एक सेंट्रल इमेजिनरी लाइन, समझ पा रहे हो, या फिर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं। और अगर उस स्ट्रेट लाइन पर देखें तो अगर किसी एनिमल की बॉडी के बीच से सेंट्रल इमेजिनरी लाइन से वहाँ पर उस लाइन को डाला जाए ऐसे, तो क्या उसकी बॉडी इक्वल शेप में डिवाइड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो। अगर मान लो हम अपना एग्जाम्पल लें और यहाँ से काटना शुरू करें बेटा, ये जो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन है, तो जैसा का जैसा आधा हमारा बॉडी इधर होगा वैसा ही इधर होगा, समझ पा रहे हो। यानी कि अगर एक जगह से यहाँ से काटना शुरू करें तो कितने पार्ट इक्वल बन सकते हैं, एक और दो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसी को क्या बोला, सिमेट्री बोला। एक्सिस क्या है, एक सेंट्रल इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, समझ पा रहे हो, जो हमारी बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके, समझ पा रहे हो। इक्वल, ये नहीं कि ऐसे काट दिया। अब देखो ऊपर की साइज में क्या होगा, ये आंखें होंगी, नाक होगा, कान होंगे, लेकिन नीचे वाले में नहीं होंगे। तो इक्वलिटी नहीं आई मेरे बच्चों, ठीक है, इक्वलिटी नहीं आई। तो फिर एक्सिस क्या है, एक्सिस है एक सेंट्रल इमेजिनरी लाइन, सेंट्रल इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहीं से जब ऐसे करके इमेजिनरी लाइन से हमने काटा तो क्या हुआ, दो प्लेन प्रोड्यूस होंगे ना, एक इधर और ये इधर, समझ पा रहे हो। तो ये जो एक्सिस है इससे अगर काटना शुरू किया तो क्या आया, प्लेन, समझ पा रहे हो, प्लेन। एक ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर इस बेस पर अगर हम देखें तो तीन तरीके की सिमेट्री देखने को मिलती हैं। पहला तो एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब बॉडी को कहीं से भी दो पार्ट में डिवाइड करो तो इक्वली ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, समझ पा रहे हो। इक्वली क्या होंगे, दो हाफ्स में बॉडी डिवाइड नहीं होगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर नो सिमेट्री, ठीक है, या फिर कह सकते हैं नो सिमेट्री, या फिर कह सकते हैं नो एक्सिस, या फिर प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इन टू इक्वल हाल्फ्स, ठीक है, इक्वल हाफ्स, समझ पा रहे हो। यानी कि बॉडी कैसे होगी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कोई भी शेप नहीं है। अगर यहाँ से काटा तब भी दो इक्वल साइज नहीं मिले, इधर से काटा तब भी दो इक्वल साइज नहीं मिले मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल कौन होगा एसिमेट्रिकल का, एग्जाम्पल कौन होगा यहाँ पर एसिमेट्रिकल का। तो एग्जाम्पल हो जाएगा अपना पॉरीफेरा, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा गैस्ट्रोपोडा
ऑफ मोलस्का, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा ऑफ मोलस्का बेटा क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल एसिमेट्रिकल एनिमल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर आई रेडियल सिमेट्री, ठीक है। फिर कौन सी आई, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, सिर्फ एक प्लेन, सिर्फ एक प्लेन, मतलब मान लो ऐसे, सपोज ये हमने देखा, एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंटा रेडियल का, एग्जाम्पल ले लेते हैं पेंटा रेडियल का, और यहाँ पर कौन होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये ऐसे काटा, इक्वल हाफ्स बना, ठीक है, इक्वल हाफ्स बना। अब देखो मान लो यहाँ से ये ऐसे काटेंगे, फिर भी क्या हुए, इक्वल हाफ्स बने, ठीक है। अब देखो मान लो ऐसे यहाँ से काटा, देखो इक्वल हाफ्स बने, समझ पा रहे हो, चाहे इधर से काट लो, चाहे इधर से काट लो, चाहे इधर से काट लो, मतलब एक से ज़्यादा प्लेन से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से डिवाइड करने पर अगर बॉडी टू हाल्फ्स में, इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो सकती है तो क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, when more than one plane can divide the body in two equal halves, ठीक है, in two equal halves। समझ पा रहे हो। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा सिलेंट्रेटा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टीनोफोरा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। समझ पा रहे हो, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। अगर देखो तो इन दोनों में क्या होता है, बाई रेडियल सिमेट्री, जबकि एडल्ट इकाइनोडर्म्स में होती है मेरे बच्चों पेंटा रेडियल सिमेट्री। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। अब आ जाओ बाइलेटरल, ठीक है, मतलब सेंटर से सिर्फ एक ही इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर सकती है बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में। समझ पा रहे हो, सेंटर की इमेजिनरी लाइन आई, एक लेटरल साइड ये, एक लेटरल साइड ये, यानी कि एक लेटरल साइड बाइलेटरल, और सिर्फ एक ही जगह से तुम डिवाइड कर सकते हो बॉडी पर, जैसे कि अपन, ठीक है। तो बाइलेटरल में क्या होगा मेरे बच्चों, बाइलेटरल में क्या होगा, when only one plane can divide the body in two equal halves, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों प्लेटी हेलमेंथीस से लेकर पूरा अपना कॉर्डेटा, ठीक है, पूरा अपना कॉर्डेटा। लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा इधर आ गए ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो ज़रा नेक्स्ट पे, जर्म लेयर्स जब भी स्टार्ट होता है यहाँ पर हमारे अंदर
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, एक ओवा होता है, एक स्पर्म होता है, और उन दोनों का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर उसके अंदर स्टार्ट होती है क्लीवेज, फिर बनता है मॉर्यूला, फिर बनता है ब्लास्टुला, फिर बनता है गैस्ट्रोला, ठीक है। तो देखो, जब गैस्ट्रोला बनता है, जब गैस्ट्रोला बनता है तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं बेटा जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स देखने को नहीं मिलती, सिर्फ कितनी मिलती हैं, 2 जर्म लेयर, ठीक है। कितनी, 2 जर्म लेयर। और जो बीच वाली अपनी मेसोडर्म है, इसकी जगह पर एक जेली लाइक क्या प्रेजेंट रहता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। समझ पा रहे हो? तो ज़रा देखो, देखते हैं। यहाँ पर जर्म लेयर्स कितनी होंगी, 2, ओनली 2 जर्म लेयर्स, ठीक है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, और दूसरी हो गई एंडोडर्म, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, तो देखो, a jelly like structure, jelly like structure, structure known as mesoglia, mesoglia is found on the place of mesoderm, ठीक है, mesoderm। तो अब ज़रा ध्यान दो, देखो, एक तो ये दिख रहा है बाहर वाली लेयर जिसमें सेल्स होंगी, इस तरीके से सेल्स होंगी, देखो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ये बना ली हमने लेयर सेल्स की, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली हो गई, इसको क्या कह दिया, एक्टोडर्म कह दिया, ठीक है। और उसके अंदर एक तो ये सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लेयर दिख रही है सेल की, ये दिख रही है, ये क्या हो गई, एंडोडर्म हो गई मेरे बच्चों, ठीक है। लेकिन बीच में देखो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यहाँ पर कोई भी सेल्स नज़र नहीं आ रही, इसी को कह देंगे मेसोग्लिया। क्या कह देंगे, मेसोग्लिया कह देंगे। समझ पा रहे हो इतनी बात, समझ पा रहे हो, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो डिप्लोब्लास्टिक, अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर डिप्लोब्लास्टिक जो जर्म लेयर है वो किस किस में होगी, वो किस किस में होगी, तो ये होगी सीलन ट्रेटा में, और ये होगी टीनोफोरा में, ठीक है। अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि भैया कहाँ गया हमारा पॉरीफेरा, कहाँ गया, पॉरीफेरा भी रिड्यूस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेटा, ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ठीक है। याद रखोगे, यहाँ पर बीच में पाई जाने वाली मेसोडर्म में यहाँ पर कोई भी लेयर नहीं होती है, एक जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पर रहता है जिसको कहते हैं मेसोग्लिया, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, इधर भी सेल्स, सेल की लेयर, सेल लेयर बना ली हमने, देखो, फिर बीच में भी सेल की लेयर है, बीच में भी क्या है, सेल की लेयर है, ठीक है। और अंदर भी सेल्स की लेयर है, ठीक है। तीनों लेयर एकदम बढ़िया तरीके से क्या है बेटा, डेवलप है। कोई भी मेसोग्लिया का यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पर कितनी होंगी, जैसे कि नाम में लिखा है ट्रिप्लो, तो कितनी होंगी, 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। कितनी जर्म लेयर्स, 3 मेरे बच्चों। और 3 में कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, फिर बीच वाली मेसोडर्म,
और अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, ये जो हो गई तुम्हारी, ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई मेसोडर्म, और ये हो गई एंडोडर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में लगी, इतनी बात समझ में लगी। तो चलो देखते हैं अब क्या होगा कि आखिर ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे। आखिर ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर अपना कॉर्डेटा। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा सब कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। समझ पा रहे हो, क्लियर है इतना जर्म लेयर्स का। अब आ जाओ इधर, बॉडी प्लान। ठीक है, क्या, बॉडी प्लान। तो देखो ज़रा, बॉडी प्लान में क्या होगा, सेल एग्रीगेट्स होंगे, ब्लाइंड सैक होगा, और फिर होगा ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, सेल एग्रीगेट्स, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ पा रहे हो इतनी बात। ठीक है, सेल एग्रीगेट्स मतलब यहाँ पर बॉडी प्लान, कुछ सेल्स थी, उन्होंने क्या करा, इस तरीके से आपस में एग्रीगेट होकर के क्या बना लिया, एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। और इसको क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है बॉडी प्लान अपना ब्लाइंड सैक, जो कि बेटा पूछा जाता है। तो देखो कुछ इस तरीके का बॉडी होगा, पूरा इस तरीके का बॉडी होगा, और बॉडी में एक ओपनिंग होगी जो एज आ माउथ और एज आ एनस दोनों तरीके से काम करेगी। ठीक है, एज अ माउथ भी काम करेगी और एज आ एनस भी काम करेगी। ठीक है, ओनली वन ओपनिंग वर्क एज माउथ एज वेल एज एनस। ठीक है, माउथ की तरह भी काम करेगी और एनस की तरह भी काम करेगी मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझ गए ना इतना, ये बॉडी है, यहीं से खाना अंदर आया और यहीं से फीकल मटेरियल बाहर गया। यहाँ पर दो अलग अलग पोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इधर भी एग्जाम्पल, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा, और इसके साथ साथ आ जाएगा अपना प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज आ गया। अब आता है कि ट्यूब विद इन ट्यूब। समझ पा रहे हो, बॉडी हमारी है, एक बॉडी कैविटी है, लेकिन उसके अंदर भी एक ट्यूब है मेरे बच्चों, उसके अंदर भी एक ट्यूब है। जैसे कि अपना ही हम एक ह्यूमन का डायग्राम बनाएं तो देखो कुछ इस तरीके से, नेक, ये देखो ये तो एक हमारी बॉडी कैविटी हो गई ना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी क्या होती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या हुआ, ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसमें से कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो माउथ होगा जिससे हम खाना खाएंगे, और यहाँ पर एनस होगा जिससे कि हम अपने फीकल मटेरियल को बाहर रिलीज़ करते हैं। समझ पा रहे हो, अपने फीकल मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर रिलीज़ करते हैं। समझ में आया। तो देखो जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, यहाँ पर ओपनिंग कितनी दिखाई दे रही हैं, दो। एक ट्यूब हमारी बॉडी कैविटी हो गई और दूसरी ट्यूब कौन सी हो गई, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो देखो इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट अच्छा
डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जबकि इधर ये कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फर्दर दो तरीके का है, देखो ज़रा, प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट। प्रोटो मतलब पहले और स्टोमेट मतलब माउथ, ठीक है। ड्यूटेरो मतलब बाद में, स्टोमेट मतलब माउथ, ठीक है। तो अगर ट्यूब विद इन ट्यूब जो हमने पढ़ा, जिसमें कि क्या होगा, एक माउथ होगा और एक एनस होगी, दो वहाँ पर ओपनिंग्स होंगी, तो उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो हमारे प्रोटोस्टोमेट हो गए, जिनमें पहले माउथ का फॉर्मेशन होगा, देन एनस का फॉर्मेशन होगा मेरे बच्चों, ठीक है। फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ माउथ occurs, then formation of anus occurs, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और क्या हो जाएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, ड्यूटेरोस्टोमेट में, यहाँ पर ड्यूटेरो मतलब बाद में क्या बनेगा, माउथ, ठीक है। माउथ बाद में बनेगा बेटा, पहले एनस बनेगा। तो फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ anus occurs, and then formation of mouth occurs, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लो तो इकाइनोडर्मेटा, और फिर अपना इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा और अपना पूरा कॉर्डेटा, सब कैसे होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन एक हो सकता है, तो चलो जब देखते हैं कि ऐसे मान लो गैस्ट्रोला को बनाया ये हमने, ठीक है, 3 जर्म लेयर्स, तो यहाँ पर ये जो पोर होता है, इसको ब्लास्टोपोरी तो कहते हैं, और हम यही कहते हैं कि इसी से होकर के बनेगा हमारा माउथ और एनस। तो इस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बना अगर, तो कह दिया प्रोटोस्टोमेट, और इसी ब्लास्टोपोर से अगर पहले एनस बन गया, बाद में माउथ बना, तो क्या कह दिया, ड्यूटेरोस्टोमेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने जर्म लेयर्स पढ़ी, बॉडी प्लान पढ़ा, और यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब के केस में प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट को स्टडी किया, ठीक है बेटा। अगली क्लास में और दूसरे हम बेसिस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।